अक्सर हम सुनते हैं कि किसी को जमानत यानी बेल मिल गई। पर क्या इसका मतलब है कि अब वो हमेशा के लिए आजाद हैं? चलिए आज इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो क्या जमानत एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड जैसा है? मतलब एक बार मिल गया तो बस छुट्टी? आमतौर पर लोगों को यही लगता है, लेकिन सच तो ये है कि जमानत कोई परमानेंट गारंटी नहीं है। आइए इस पूरी बात को जरा आराम से समझते हैं। तो फिर जमानत का रद्द होना, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट अपने ही फैसले को पलट देती है। जो आज़ादी पहले दी गई थी वो वापस ले ली जाती है और आरोपी को सीधा वापस कस्टडी में भेज दिया जाता है। और हाँ, ये कोई मामूली कदम नहीं होता। तो शुरू करते हैं पहले खंड से। जमानत, एक शर्तों वाली आज़ादी। क्या है इसका मतलब? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जमानत मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई बेगुनाह साबित हो गया है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का, समझिए, एक सख्त वादा है कि आरोपी पूरी कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करेगा। ये भरोसे पर दी गई एक मोहलत है, बस। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे खंड पे। आखिर जमानत रद्द करने की प्रक्रिया है क्या? मतलब कौन इसकी अर्जी दे सकता है और इसके नियम क्या हैं? तो जमानत रद्द करने की अर्जी कोई एक नहीं बल्कि कई लोग दे सकते हैं। सरकारी वकील यानी प्रोसिक्यूशन, केस में जो शिकायत करता है वो, या फिर जांच एजेंसी। यहां तक कि हायर कोर्ट्स भी नीचे की कोर्ट के फैसले को पलट सकती हैं। और ये सब पावर्स आती हैं सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 437(5) और 439(2) से। चलिए, ये तो पता चल गया कि अर्जी कौन डाल सकता है। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। आखिर वो कौन सी वजह हैं, वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर कोर्ट किसी की आज़ादी वापस ले सकती है? और यही है हमारा तीसरा खंड, आज़ादी खोने के आधार। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो जमानत को खतरे में डाल सकती हैं। जमानत रद्द होने के कई ठोस कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आरोपी को कुछ शर्तों पर बेल मिली थी और उसने उन्हीं शर्तों को तोड़ दिया, या फिर वो फरार होने की कोशिश करे। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ करना, या सबसे गंभीर, गवाहों को जाकर धमकाना या उन पर दबाव बनाना। और हाँ, अगर जमानत पर बाहर रहते हुए कोई दूसरा ही जुर्म कर दिया, तो ये सभी चीजें सीधे सीधे न्याय प्रक्रिया में दखल अंदाजी मानी जाती हैं। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सोच के देखिए, एक आरोपी को जमानत मिल गई, ठीक है। अब वो बाहर आकर केस के किसी जरूरी गवाह को धमकी देता है कि भाई अपना बयान वापस ले लो वरना अच्छा नहीं होगा। अब अगर ये बात सबूतों के साथ कोर्ट के सामने आ जाती है तो बस ये जमानत रद्द करवाने का एक बहुत ही मजबूत आधार बन जाता है। असल में पूरा मामला इस एक लाइन पर आकर टिक जाता है। क्या मिली हुई आजादी का गलत इस्तेमाल हुआ है? कोर्ट का सारा फोकस, सारा ध्यान इसी एक सवाल पर रहता है। इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे खंड पर, अदालत का मुश्किल फैसला। क्योंकि ये आसान नहीं होता। देखते हैं कि कोर्ट इस फैसले को लेते वक्त किन चीजों का ध्यान रखती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जमानत रद्द करते वक्त कोर्ट उस पुराने जुर्म को नहीं देखती जिसके लिए बेल मिली थी। नहीं, उसका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि जमानत मिलने के बाद आरोपी का बर्ताव, उसका आचरण कैसा रहा। क्या उसने न्याय प्रक्रिया में कोई रुकावट डाली? क्या उसकी वजह से न्याय खतरे में है? अच्छा, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जमानत का खारिज होना और जमानत का रद्द होना दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, जमानत खारिज तब होती है जब पहली बार अर्जी दी जाती है और कोर्ट कहती है नहीं, हम जमानत नहीं देंगे। ये शुरुआती स्टेज पर होता है। वहीं जमानत रद्द तब होती है जब किसी को जमानत मिल चुकी हो और बाद में उसे वापस ले लिया जाता है। एक है इनकार, दूसरा है वापसी। और इसका मतलब ये हुआ कि किसी को दी हुई आज़ादी वापस लेना एक बहुत बहुत बड़ा फैसला है। इसीलिए अदालत को जमानत रद्द करने के लिए बहुत ही ठोस, मतलब असाधारण कारण चाहिए। ये कारण पहली बार जमानत देने से मना करने के कारणों से भी कहीं ज्यादा मजबूत होने चाहिए, क्योंकि यहां सवाल किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का है जिसे वापस लिया जा रहा है। इस मामले पर हमारी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का नजरिया भी बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि जमानत को मैकेनिकली, यानी बस अर्जी आई और रद्द कर दी, ऐसे नहीं किया जा सकता। इसके लिए हालात वाकई बहुत गंभीर होने चाहिए और कोर्ट का पूरी तरह से संतुष्ट होना बेहद जरूरी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, न्याय सिर्फ आरोप नहीं, और सही मायनों में यही इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। तो एक निष्पक्ष फैसले के लिए कुछ पक्के नियम हैं। पहला,
सिर्फ कहने से मतलब सिर्फ आरोप लगा देने से काम नहीं चलता, उनके साथ ठोस सबूत भी चाहिए। दूसरा, भले ही मूल अपराध कितना भी संगीन क्यों ना हो, सिर्फ उसकी वजह से जमानत रद्द नहीं हो सकती। और सबसे जरूरी, आरोपी को अपनी बात रखने का, अपना पक्ष बताने का पूरा मौका दिया जाता है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। अंत में इस पूरी प्रक्रिया का मकसद क्या है? इसका मकसद है मुकदमे की निष्पक्षता और अखंडता को बचाना। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि आरोपी बाहर रहकर गवाहों या सबूतों को प्रभावित ना कर सके। इसका मकसद उसे मुकदमे से पहले ही दोषी मानकर सजा देना बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक न्याय प्रणाली कैसे किसी एक व्यक्ति की आज़ादी और दूसरी तरफ एक मुकदमे की अखंडता के बीच एक संतुलन बनाती है? यही वो नाजुक धागा है जिस पर हमारा पूरा कानूनी ढांचा टिका हुआ है।